बुधवार को कामधेनु गौशाला पिंजौर में स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी पहुंचे। गौशाला में पहुंचने पर चेयरमैन नवराज राय धीर सहित अन्य सदस्यों द्वारा महाराज जी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने कामधेनु गौशाला की प्रशंसा की और कहा कि गौशाला में हमेशा कुछ न कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि खूब सराहनीय है। कामधेनु गौशाला में भारतीय नस्ल की गौओं का संरक्षण व संवर्धन किया जा रहा है। कहा कि गौशाला में स्वच्छता और गोवंश का रखरखाव बहुत ही सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीना सीखो लाइफ केयर के चेयरमैन आचार्य मनीष ग्रोवर एवं गौशाला प्रबंधन समिति के सहयोग से गौशाला में शुरू किए गए बायोगैस सीबीजी प्लांट का कार्य खूब सराहनीय है। गौशाला प्रबंधन समिति का घर घर यह गैस पहुंचाने का जो लक्ष्य है, वह भी काबिले तारीफ है। इस मौके पर उन्होंने उक्त गोबर गैस प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी गौ रक्षकों और गौ सेवकों से अपील की कि गोवंश के संरक्षण के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करें। असल में कामधेनु गौशाला हम पहली बार नहीं आए, कई बार पहले आ चुके हैं। हर बार जब यहाँ आए हैं कुछ नया प्रयोग देखा है, कुछ नई प्रेरणा देखी है। और इस बार जो कामधेनु गौशाला में आना हुआ है और यहाँ जिस प्रकार से सबसे पहले तो अपनी भारतीय देसी नस्ल के गौवंश का जिस ढंग से संरक्षण संवर्धन का भाव है, गौशाला में स्वच्छता है, गौशाला में शुद्धता है और साथ ही साथ जो कुछ नया करने का एक मन में एक जज्बा है, उत्साह है, ये कम देखा जाता है सब गाँव में। ठीक है, चल रहा है, इतना ही होता है। तो उसी के अंतर्गत जहाँ पहले से पंचगव्य से कई यहाँ प्रयोग हुए हैं और अब जो एक नया प्रयोग हमारे आचार्य मनीष जी के संकल्पित भाव से और वर्तमान टीम विनोद धीर जी और सभी उनके सहयोगी सबके सद्भाव से जो हो रहा है, जिस प्रकार से देसी नस्ल की गाय के गोबर से जहाँ एक और मीथेन गैस का एक अद्भुत प्रयोग हुआ है और उसको घर घर तक पहुँचाने का, उसको व्यापक उपयोग में लाने का वो अद्भुत है। और जो स्लरी है, बचा हुआ गोबर का अंश है, उससे कहीं खाद के रूप में उसे प्रयोग किया जाए, कहीं उससे पेंट बने, कहीं उससे और भी कई उपयोगों में वो आए। तो ऐसे जो प्रयोग है ये अद्भुत है कामधेनु गौशाला के द्वारा और हमें लगता है आने वाले समय में ये प्रयोग जो है हरियाणा के लिए आदर्श बनेंगे और धीरे धीरे भारतवर्ष के गौ सेवा का एक आदर्श बनेगी। स्वामी जी, गौ सेवकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? मुझे लगता है गौ सेवकों को ये एक नया स्वरूप तो लेना ही पड़ेगा कि गाय को आस्था के रूप में तो हमें जोड़ के रखना ही रखना है, क्योंकि आस्था है तो ही हमारी भावनाएं जुड़ेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें नया रास्ता निकालना है कि कैसे हम वास्तव में गाय का संरक्षण कर पाएँ, कैसे हम जो वर्तमान में अच्छे उपयोग नए हो सकते हैं वो हम कैसे कर पाएँ। और सच ये है कि जो एक पुरानी कहावत है कि जहाँ चाह वहाँ राह, देर देर बिल देर बे, जब हमारे अंदर एक कुछ नया करने की चाह होगी और साथ ही हमारा एक पुराना एक उद्घोष रहता है, लक्ष्य अच्छा, भाव सच्चा, विश्वास पक्का। जब ये होगा तो निश्चित रूप से गौ सेवा का एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकेंगे। तो आओ हम सब मिलकर के गौ माता को आस्था के साथ साथ एक व्यावहारिक समाधानात्मक प्रेरणा बनाएं।